नमस्कार। अब खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, राजस्थान के 53 टीएनटी विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज ने जयपुर में 22 गोदाम पर विधानसभा घेराव किया। राजस्थान की 15% जनसंख्या करीब 1 करोड़ 23 लाख टीएनटी और घुमंतु वर्ग में आती है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और टीएनटी संघर्ष समिति के नेतृत्व में पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन चल रहे हैं। पाली, जोधपुर, जयपुर और भीलवाड़ा आंदोलन के बाद बालराई पाली में बहुत बड़ा महापड़ाव हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ एवं टीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राइका ने बताया कि इस आंदोलन के बाद सरकार वार्ता के लिए सहमत हुई। 5 दिसंबर 2025 को सरकार और टीएनटी संघर्ष समिति के बीच वार्ताएं हुई, जिसमें सरकार के सामने 10 मांगों पर चर्चा हुई। इसमें पहली मांग ये थी कि बालराई आंदोलन में सरकार द्वारा 78 लोगों पर केस वापस लिए जाएंगे। सरकार ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन 17 जनवरी को सरकार ने 9 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और 6 लोगों को जेल में डाल दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा इनकी जमानत स्वीकार की गई और इन्हें जेल से छोड़ा गया। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जाति परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने कहा कि सरकार ने टीएनटी समाजों के साथ विश्वासघात किया है। सरकार ने वार्ता में दिए गए सारे वादे भूल गए। सरकार ने दूसरे दौर की वार्ता का 2 माह का समय दिया था, जो 5 फरवरी को समाप्त हो गया। तो बड़ी खबर, टीएनटी समाजों द्वारा विधानसभा घेराव। देखिए, पूरे राजस्थान की टीएनटी घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियां हैं, जो केवल 52-53 जातियां पूरे राजस्थान के अंदर निवास करती है। 1 करोड़ 23 लाख की आबादी का ये समाज निवास करता है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे। अगले 78 वर्षों से ये जातियां अपने स्थायी एक पक्की छत के लिए, स्थायी जो लोग इनके मर जाते हैं उनको मुर्दों को दफनाने के लिए, सबसे अपील है स्थायी छात्रावास के लिए कि 3 बजे का टाइम दिया है। अपनी आप सभी से निवेदन है, जहाँ जहाँ खड़े हैं, व्यवस्था को लेके इकट्ठा न हो, और ये जातियां अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। व्यवस्था बनाए रखो। अगले 1 साल से टीएनटी संघर्ष समिति एवं पशुपालक संगठन आदरणीय लाल सिंह जी और हम सब लोग मिलके और टीएनटी 32 जातियों के नेता, सेंट्रल गवर्नमेंट में 53 जातियां हैं और राजस्थान की जो सूची है उसमें हमारी 32 जातियां हैं। उसमें 24 जातियां ओबीसी में हैं, 8 जातियां एससी में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एससी वालों के आज का जो आंदोलन है, एससी भी है, लाइव चल रहा है चैनल के तमाम एससी वालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और ओबीसी वर्ग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। रेन के आयोग ने भी कहा है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोजीशन, इन जातियों का सब कोटा अलग से होना चाहिए। और इदाते आयोग ने भी कहा है कि ये जातियां आज भी बड़े ब्रिज के नीचे अर्धनंगे कपड़ों में, यही फुटपाथ पे, यही रेलवे स्टेशन के बाहर, यही और बड़े बस स्टैंड के बाद यही जातियां रही है। आज के टाइम में ना इनके पास स्थायी कोई साधन है और ना इनके पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ है। इनके हक और अधिकार को लेकर अगले 1 साल से राजस्थान के 32-33 जिलों में हम लोगों ने सभी जगह पर ज्ञापन दिया है। हमारी जो 10% आरक्षण को लेके, हमारे बच्चों के शिक्षा को लेके और हमारे लोगों को स्थायी पट्टों से लेके, और हमने ये मांग रखी और सरकार ने नहीं सुना। सरकार के देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये मंच कोई पार्टी विशेष का मंच नहीं है, ये सामाजिक टीएनटी समाज का मंच है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, पर सरकार की डबल इंजन की सरकार देखिए, ये कितनी बड़ी दमन नीति। अरे भाई, कोई भी भारत का नेता कोई भी शपथ लेता है तो भी शपथ में ये कहता है कि मैं मेरे पद पे रह के आम आदमी की पूरी भावना को समझूंगा, मगर ये लोगों के लिए, हमारे लिए इधर सरकार वार्ता करती है, इधर हमारे पे लाठियां बरसाती है, आंसू गैस के गोले चलाती है और हमारे पर हवाई फायर करती है। हाई रोड से बालराई के अंदर 800 मीटर हम लोग दूर बैठे रहते हैं, पुलिस के हाथ में पत्थर है, पुलिस पत्थर मार रही है, पुलिस भीड़ को खदेड़ रही, जबकि हम सारे लोग, हमारे लोगों को एक जगह पे होके, जैसे ये सभा चल रही ऐसे हमारी सभा चल रही। 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। इन सरकार का कैबिनेट मंत्री, इन सरकार का राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, बेकायदा सरकार के पैरामीटर में बात होती है, लिखित में बात होती है और 5 तारीख को इसी अम्बेडकर भवन में हम बैठ के बात करते हैं। हमारी पहली मांग तो ये 78 लोगों पे जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, देखिए 78 लोगों पे एक ही धारा है, एक ही घटना,
एक ही सब चीजें बताइए। तो हमने कहा पहली पैरिटी मुकदमे वापस, दूसरी पैरिटी 10% का आरक्षण, तीसरी पैरिटी एक जो हमारे नामों के आगे जो विसंगतियां हैं, मैं कालबेलिया हूं, हमें कई जोगी, कई सपेरा, कई बादी और कई कनीफा, यानी मुझे 8 नामों से जानते हैं। रायका, रेवारी, देवासी, जबकि एक ही जाति है, मगर इन जाति को अलग अलग 3 भागों में बांट दिया है। तो एक्चुअली में हमने कहा कि जातों की जो विसंग, जैसे आज बागरी, मोगिया एक ही जाति है, मगर इनको अलग अलग डाल दिया है। नायक, प्रत्येक शब्द में कई नायकड़ा, कई नायक, कई जगलूस, यानी जो आया, जो कमेटी ने लिख दिया, हमने कहा भाई इनका एक आयोग बैठे और इनकी विसंगतियों को सुधारा जाए। अब आगे क्या? हमने सरकार से, हमारी वार्ता हुई, सरकार ने यह बुलाया, सरकार ने 2 महीने का टाइम लिया, उसके बावजूद हमारे 6 लोगों को जेल भेजा। सभी लोगों से न्यायपालिका पे हमें भरोसा है, न्यायपालिका से हमारे लोगों को जमानत मिली। और आज भी देखिए, आज विधानसभा का घेराव है, राजस्थान की सारी डीएनटी जातियां जयपुर में है, और आज हमारे 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया, एक रानी थाने में, बगड़ी थाने में, और अभी वो पाली के सदर थाने में 3 ही लोगों को बिठा रखा है। ये बाल रही आंदोलन क्या था, थोड़ा बता दीजिए। ये बाल रही आंदोलन वो था कि डीएनटी घुमंतु जातियों के लिए 10% आरक्षण को लेकर हमारी मांग थी। कहाँ पे हुआ था ये बाल रही के अंदर हुआ। ये बाल रही एक गांव है जहाँ हमारा धर्म स्थल है, हमारे अंदर पूजनीय हुए उनका धर्म स्थल है, वहाँ पे हम बैठ के और हमारी बात को रखना चाहते हैं। हमारे 3 लोगों को आज और गिरफ्तार कर लिया है। इधर सरकार वार्ता कर रही है, इधर हमारे लोगों को बिठा रही है। तो हमें ये समझ में आ गया कि सरकार इस दमन नीति से इस देश के दबे कुचले समाज, जिसको बोलने का हक नहीं, ये पूरी तरह से हमारे इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। और हमें पता है कि जो हम आरक्षण की मांग की है, जिसे लेके सरकार के अंदर बड़ी खलबली है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिंदे हंसते हंसते प्राण दे देंगे जब तक 10% आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक एक आदमी को क्या जेल पड़े। आज के बाद हम घोषणा करेंगे कि 5 लाख डीएनटी घुमंतु जाति के लोग आज डिसीजन करके उठेंगे। 5 लाख घुमंतु जाति के लोग एक साथ रह के जेल भरो आंदोलन।